बुद्ध एक गांव के बाहर ठहरे हैं। हजारों भिक्षु भिक्षुनियां उनके पास हैं। गांव का सम्राट मिलने आया है। पास आकर उसे शक होने लगा। आम कुंज है। उसके बाहर आकर उसने अपनी वजीरों को कहा कि मुझे शक होता है, इसमें कुछ धोखा तो नहीं है? क्योंकि तुम कहते थे कि हजारों लोग वहां ठहरे हैं, लेकिन आवाज जरा भी नहीं हो रही है। जहां हजारों लोग ठहरे हो और तुम कहते हो बस ये जो आम की कतार है, इसके पीछे के ही वन में वे लोग ठहरे हैं। जरा भी आवाज नहीं है, मुझे शक होता है। उसने अपनी तलवार बाहर खींच ली। उसने कहा, इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं? उसके वजीरों ने कहा, आप निश्चित रहें, वहां सिर्फ एक ही आदमी बोलता है, बाकी सब चुप हैं। वहां बुद्ध के सिवाय वहां कोई बोलता ही नहीं, और जंगल में शांति है, क्योंकि बुद्ध नहीं बोल रहे होंगे और तो वहां कोई बोलता ही नहीं। मगर वो जो सम्राट था, उसका नाम था अजातशत्रु। नाम भी हम बड़े मजेदार देते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। हालांकि शांति में भी उसे शत्रु दिखाई पड़ता है, सन्नाटे में भी। लेकिन वो तलवार निकाले ही गया। जब उसने देख लिया हजारों भिक्षु बैठे हैं चुपचाप, बुद्ध एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं, तब उसने तलवार भीतर की। तब उसने बुद्ध से पहला प्रश्न यही पूछा, इतनी चुप्पी, इतना मौन क्यों है? इतने लोग हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई चर्चा नहीं, दिन रात ऐसे बीत जाते हैं। बुद्ध ने कहा, ये लोग मेरे पास होने के लिए यहाँ हैं। अगर ये बोलते रहे तो ये अपने ही पास होंगे। ये अपने को मिटाने को यहाँ आए हैं। ये यहाँ है ही नहीं, बस इस जंगल में जैसे मैं ही हूँ और ये सब मिटे हुए शून्य हैं। ये अपने को मिटा रहे हैं। जिस दिन ये पूरे बिखरे जाएंगे, उस दिन ही ये मुझे पूरा समझ पाएंगे। और जो मैं इनसे कहना चाहता हूँ वो इनके मौन में ही कहा जा सकता है। और अगर मैं शब्द का भी उपयोग करता हूँ तो वो यही समझाने के लिए कि वे कैसे मौन हो जाएं। शब्द का उपयोग करता हूँ मौन में ले जाने के लिए, फिर मौन का उपयोग करूँगा सत्य में ले जाने के लिए। शब्द से कोई सत्य में ले जाने का उपाय नहीं है। शब्द से मौन में ले जाया जा सकता है। बस शब्द की इतनी ही सार्थकता है कि आपकी समझ में आ जाए कि चुप हो जाना है। फिर सत्य में ले जाया जा सकता है। सामीप्य का यह अर्थ है।